गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है कृत्तिका नक्षत्र। अगर आप कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे हुए हैं तो एक तो आपकी राशि मेष होगी या फिर आपकी राशि होगी वृषभ, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र दो राशियों में बटा हुआ है। उसका कुछ हिस्सा मेष राशि में आता है और कुछ हिस्सा दूसरी यानी वृषभ राशि में आता है। अगर आप कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे हुए मेष राशि में हैं तो आपके ऊपर मंगल का बहुत प्रभाव रहेगा। कृत्तिका नक्षत्र का ग्रह है रवि और मेष राशि का ग्रह है मंगल। तो अगर आप कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे हुए मेष राशि का प्रभाव रखते हैं तो आपके ऊपर दो ग्रहों का प्रभाव रहेगा, एक तो रवि और दूसरा मंगल। आप समझ सकते हैं कि ये दोनों ही ग्रह बहुत उग्र हैं और इस वजह से जो कृत्तिका नक्षत्र मेष राशि में जन्मे हुए लोग हैं उनका स्वभाव बहुत ही आक्रामक, गुस्से, चिड़चिड़ा, खुद को और दूसरों को तकलीफ देने वाला होता है। यही एक नक्षत्र है जिसके कारण सब लोग बोलते हैं कि मेष राशि के लोग गुस्सैल होते हैं। लेकिन हमने जो इससे के आगे जानकारी ली और देखा कि मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। पहला अश्विनी है, दूसरा भरणी है और तीसरा है कृत्तिका। तो पहले और दूसरे नक्षत्र के लोग गुस्सैल या आक्रामक नहीं होते, लेकिन कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे हुए लोग मेष राशि में हैं तो वो बहुत ही आक्रामक रहेंगे। वो कुछ ऐसी चीजें करेंगे, अपने जीवन में कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे जिस वजह से खुद उनको और दूसरों को बहुत तकलीफ होगी। इस राशि में इस नक्षत्र में जन्म लेने के बाद जनन शांति करना बहुत ही आवश्यक है। अभी इस वीडियो में आप जान लें कि अगर आपका बच्चा, आपका नवजात शिशु मेष राशि में या फिर वृषभ राशि में, दोनों में से किसी भी राशि में कृत्तिका नक्षत्र में जन्मा है तो उसके लिए जनन शांति करना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे लोगों को, छोटे बच्चों को बहुत तकलीफ बचपन से ही होनी शुरू होती है। इन बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी खुद खेलते खेलते गिर जाना या फिर किसी ऐसी जगह पे हाथ लगाना, ऐसी चीजें मुंह में डालना जो उनको आगे जाके तकलीफ दे सकती है, उनको बहुत बीमार कर सकती है। ये बातें, ये कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे छोटे बच्चे जो चलने फिरने लगते हैं, जो 2 से 4, 5, 6 साल के होते हैं, उनमें बहुत बार दिखाई गई है। इसलिए जनन शांति आवश्यक है और इन बच्चों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे बच्चों से शांति से, प्यार से, विवेक से काम लें। उनके ऊपर ना चिल्लाए, उनको ना डांटे, उनको ना मारे। वैसे तो किसी भी छोटे बच्चों को मारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कृत्तिका नक्षत्र के बच्चों के साथ इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो वो बच्चे और बिगड़ जाएंगे और क्रिटिकल हो जाएंगे और सब बातें वो सब बातें बूमरैंग होके आपके ऊपर ही आएगी। इसीलिए कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे बच्चों से बहुत ही शांति से, प्यार से बात करें। कृत्तिका इस नक्षत्र का शब्द है आक्रामकता से कृति करने वाला। उसमें जन्मे हुए लोग आक्रामक होते हैं और बहुत ही फास्ट एक्शन या फास्ट रिएक्शन देने वाले होते हैं। कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को मेरी सलाह है कि वो कुछ भी काम करने से पहले 2-3 बार सोचे, कुछ भी बोलने से पहले सोचे, विचार करें और फिर एक्शन करें। अगर आप राइटर हैं तो लिखने से पहले सोचें, अगर आप बोलने के क्षेत्र में हैं तो आप बोलने से पहले
सोचें। जैसे कि हमने देखा, कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी रवि है, रवि ग्रह है, और मेष राशि में जन्मे हैं तो इसका स्वामी है मंगल, और वृषभ राशि में अगर जन्मे हैं तो इसका स्वामी है शुक्र। मतलब कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे लोग एक तो रवि और मंगल या फिर रवि और शुक्र दो ग्रहों से प्रभावित रहते हैं। इस वजह से उनको बहुत तकलीफ होती है, गर्माहट, हाथ गर्म होना, पाँव गर्म होना, सीने में जलन होना, इनके हाथ पैर हमेशा गर्म रहते हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी उष्ण प्रवृत्ति है, गर्माहट से इनको बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए कृत्तिका नक्षत्र में पैदा हुए लोगों का आराध्य वृक्ष है औदुंबर या फिर उम्बर। जैसे कि हम सबको पता है, हर नक्षत्र का एक वृक्ष आराध्य होता है, जिसकी सेवा हमें करनी होती है, उसको पानी देना, उसका रख रखाव करना, उसकी सुरक्षा रखना, कुछ देर तक उस वृक्ष के सानिध्य में, मतलब उसके नीचे या उसके साथ बैठना और उस वृक्ष को प्यार करना। तो इस प्रकार कृत्तिका नक्षत्र के लोगों को दिन में थोड़ी देर या हफ्ते में, महीने में कुछ घंटे औदुंबर के पेड़ के पास गुजारने चाहिए। औदुंबर का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, और अगर ऐसा कोई वृक्ष है और आपको अगर पॉसिबल है तो आप ज़रूर उसके नीचे खुद बैठे और दूसरों को बैठने के लिए भी बेंच या चौथरा ज़रूर बनाएं। कृत्तिका नक्षत्र का चिन्ह है तेज धार वाला एक ऐसा शस्त्र जो कुल्हाड़ी की तरह या परशु की तरह दिखता है। ऐसा शस्त्र पकड़ा हुआ एक हाथ, ये चिन्ह है शस्त्र पकड़ा हुआ एक हाथ। तो मैं सलाह दूंगी कि इन नक्षत्रों के लोगों को शस्त्र या शस्त्र के बारे में कुछ भी करना हो तो वो बहुत सावधानी से करें, क्योंकि उनका स्वभाव आक्रामकता से कृति करना होता है। इन लोगों की मानसिक रुचि या फिर जन्मजात रुचि शस्त्रों के बारे में बहुत होती है। मैंने देखा है कि हर कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को, हर एक इंसान को, वो स्त्री हो या पुरुष, धारदार हथियार बहुत पसंद होते हैं, लेकिन वो पूरी सावधानी बरते और इल्लीगल कुछ न करे। मैं और एक आपको सलाह दूंगी कि कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों का नाम कृत्तिका ना रखें। ऐसे देखा जाता है कि हम जिस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उस नक्षत्र का नाम कभी कभी रखा जाता है। जैसे कि रोहिणी नक्षत्र में किसी ने जन्म लिया है तो तो उस इंसान को रोहिणी नाम दिया जाता है। लेकिन कृत्तिका शब्द का अर्थ थोड़ा आक्रामक होने की वजह से अगर कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे हुए बालक बालिका उसका नाम कृत्तिका ही रखा गया तो आगे जाके वो उनको थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है। कृत्तिका नक्षत्र के बारे में हमेशा ऐसे कहा जाता है कि ये खराब नक्षत्र है, ये क्रिटिकल नक्षत्र है, इस नक्षत्र में आप जन्म लेंगे तो आपका बुरा ही होगा। देखिए, ये सच नहीं है। हर एक नक्षत्र की एक विशेषता है। जैसे ये नक्षत्र कुआं खोदने के लिए, माइंस खोदने के लिए, कुछ भी ऐसी बात जो जमीन के अंदर डीप जाने से मिलती है, तो इसके लिए ये नक्षत्र बहुत उपयुक्त है। जैसे कि इस नक्षत्र का साइन भी है एक हथियार पकड़ा हुआ हाथ। तो अगर कोई कृत्तिका नक्षत्र में कुआं खोदने की तैयारी करे तो उसको बहुत आसानी हो जाती है। ये इस नक्षत्र की विशेषता है। लेकिन जैसे हथियार है तो उसको सावधानी से यूज करना चाहिए। यही बात कृत्तिका नक्षत्र के बारे में इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका नक्षत्र कृत्तिका है तो आपको जीवन
सावधानी से जीना है। आपको खुद के बारे में सोचना है, आपके विचार क्या है, आप क्या सोचते हैं, आप किस प्रकार से काम करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। अगर आपके हाथ में शस्त्र है और आप दूसरे लोगों की सहायता करते हैं तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके हाथ में शस्त्र है और आप दूसरे लोगों को तकलीफ दे रहे हैं तो वाकई आपका जीवन कठिन ही रहेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कर्म और हमारी सोच अगर अच्छी हो तो कृत्तिका नक्षत्र के लोग बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं, सुखमय जीवन जी सकते हैं। कई बार एक ज्योतिषी होने के नाते लोग हमें पूछते हैं कि किसी एक नक्षत्र में जन्मे हुई स्त्री किस प्रकार होगी या फिर किसी नक्षत्र में जन्मा हुआ पुरुष किस प्रकार होगा। तो मैं आज ये बताना चाहूंगी कि नक्षत्र में जन्मा हुआ इंसान इंसान ही है। उसमें पुरुष होगा तो इस प्रकार, स्त्री होगी तो उस प्रकार, ऐसे भेद बिल्कुल ही नहीं होता। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वो किसी भी जाति धर्म में पैदा हुए हो, वो गरीब हो या अमीर हो, वो किसी भी देश या काल स्थल में पैदा हुए हो, अच्छे और बुरे गुण हर किसी में हर जगह पे पाए जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छा होना या बुरा होना सिर्फ नक्षत्र के वजह से ही तय नहीं होता। उसकी बहुत अलग धारणाएं भी हैं, लेकिन हमें अपनी सोच और कर्म अच्छे रखने चाहिए। मैंने ये भी देखा है कि कृत्तिका नक्षत्र के लोग गलत कारोबार में जाने की इच्छा रखते हैं या फिर कभी कभार वो ना चाहते हुए भी ऐसी किसी चेन में, ऐसे किसी लोगों के साथ, ऐसी किसी संगत में जुड़ जाते हैं जो विघातक होती है या इलीगल होती है या दूसरे लोगों को तकलीफ देने वाली होती है। अगर आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं तो आप अभी के अभी रुक जाए, खुद के बारे में सोचे। ये नक्षत्र थोड़ा क्रिटिकल है, इसलिए आप सोचे समझे और अच्छी राह पर ही चले। मेष राशि में जन्मा हुआ कृत्तिका नक्षत्र का इंसान रहेगा तो वो गलत कृति करने के लिए प्रवृत्त होगा। और अगर वो वृषभ राशि में जन्मा हुआ है और उसका नक्षत्र कृत्तिका है तो वो गलत सोच के लिए प्रवृत्त होगा। अगर आप खुद के बारे में ध्यान से सोचें, विस्तार से सोचें, अच्छी चीजें अपनाएं, अच्छी बातें अपनाएं, अच्छी सोच रखें, अच्छा कर्म करें तो आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मेष राशि के हैं और कृत्तिका नक्षत्र के हैं तो आपका करियर बहुत स्ट्रांग होगा, आपकी कृति बहुत स्ट्रांग होगी, आप कोई भी कारोबार अच्छे तरीके से निभा पाओगे क्योंकि आप में उतनी एनर्जी नक्षत्र के कृपा से ही है। और अगर आप वृषभ राशि में जन्मे कृत्तिका नक्षत्र में हैं तो आपके विचार, आपकी ब्रेन पावर, आपके मस्तिष्क की क्षमता बहुत ही स्ट्रांग रहेगी। आप बहुत अच्छे सलाहकार, आप बहुत अच्छे प्रेरणा देने वाले बन सकते हैं। कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को आकर्षक चमकीली चीजें बहुत पसंद है। अगर कोई हथियार, अगर कोई चीज बहुत स्पीड से मूव करती है, अगर उसको बहुत तेज धार है तो ऐसी चीजें उनको बहुत पसंद है। अच्छे तरीके से इन सभी कारोबार में कृत्तिका नक्षत्र के लोग काम कर सकते हैं। सेना, पुलिस, विस्फोट तज्ञ, माइनिंग में काम करने वाले लोग, खुदाई के लिए जो भी उपकरण, मशीन्स इस्तेमाल होते हैं वो बनाने वाले या उनका उपयोग करने वाले लोग
कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे हुए पाए गए हैं। शस्त्र, लोहा, इलेक्ट्रिसिटी, अग्नि, अग्निशमन दल, अग्नि के प्रकोप से दूसरों को बचाने वाली जो चीजें हैं, उन कारोबार में कृत्तिका नक्षत्र के लोग अच्छी तरक्की कर सकते हैं। कृत्तिका नक्षत्र के लोग अच्छी कार्य शक्ति और अच्छी मानसिक शक्ति जन्म से ही लेके आते हैं। इसलिए भटके हुए लोगों को, तकलीफ में जो लोग हैं, उनको सही रास्ते पे लाने का काम ये लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस वजह से अगर आप अपना कार्य क्षेत्र इस प्रकार चुनेंगे, जैसे कि नशा मुक्ति केंद्र है या मनोविश्लेषक अगर कृत्तिका नक्षत्र में जन्मा हुआ है, तो वो बहुत मन से सोच समझ के अच्छी तरीके से सलाह दे सकता है। उसी प्रकार अलग अलग प्रकार के धातु, लेकिन सोना और चांदी छोड़ के, सोना और चांदी छोड़ के जो बाकी बचे हुए धातु हैं, उनकी उनसे साधन बनाना, बर्तन बनाना, शस्त्र या औजार बनाना, ये काम भी कृत्तिका नक्षत्र के लोगों को अच्छा लगता है, पसंद आता है, उनकी उसमें तरक्की होती है। जमीन को छेद करके जो भी कारोबार होते हैं, चाहे वो कोयले की खान हो या हीरे की खान हो, तेल का कुआं हो या मार्बल की खदान हो, कृत्तिका नक्षत्र के लोग बहुत अच्छे से इस क्षेत्र में काम करते हैं, उनको भी काम बहुत पसंद आता है। कृत्तिका नक्षत्र के लोगों को मैं ये सलाह दूंगी कि वो जिम्मेदारी से रहे, कायदे से रहे, ऐसी कुछ चीजें ना करें जो दूसरे लोगों को तकलीफ दे सकती है, वरना आप खुद तकलीफ में आ जाओगे। और मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि आप बेकायदा शस्त्र ना रखें और कायदे से रखें, तो पूरे जिम्मेदारी से और सावधानी से रखें। आज हमने कृत्तिका नक्षत्र के बारे में बात की। मेरे अगले वीडियो में मैं बताऊंगी रोहिणी नक्षत्र के बारे में। ओम साई राम।